हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं यूलरियन पाथ्स एंड सर्किट्स। यूलर पाथ क्या होता है? एन यूलर पाथ इन ए ग्राफ इज ए वॉक थ्रू द ग्राफ विच यूजेस एवरी एज एग्जैक्टली वंस। तो किसी भी ग्राफ में यूलर पाथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें सारी वर्टाइसेस को विजिट करना पड़ता है। ग्राफ की इस टाइप से विजिट करना होता है कि जो एजेस होंगी ग्राफ के अंदर उनको एग्जैक्टली वंस लेना है। अगर एक बार कोई एज विजिट कर लिया आपने तो उसको आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं कर सकते हो। अब इसमें टर्म यूज हुआ है वॉक। तो वॉक का मतलब क्या है? अ पाथ इन विच एजेस और वर्टाइसेस कैन बी रिपीटेड। वॉक में तो क्या होता है, एजेस और वर्टाइसेस रिपीट हो सकती है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यूलर पाथ क्या होना चाहिए? इस टाइप की वॉक होनी चाहिए जिसमें कोई भी एज जो है ग्राफ की वो दो बार नहीं आनी चाहिए। उसे आप हर एज को हमें एक ही बार विजिट करना है। तो अगर मैं इस ग्राफ का वॉक निकालूं तो क्या हो सकता है? ए से बी, हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी वापस बी गए, तो ये भी एक वॉक है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं। कितनी नंबर ऑफ एजेस आई हमारी? 4। ए से बी से सी से डी और डी से बी। अब अगर आप ए से ई जाते हो, ई से डी जाते हो, डी से बी जाते हो, तो ये भी एक वॉक है जिसकी लेंथ क्या होगी? 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? वर्टाइसेस और एजेस को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो वर्टाइसेस रिपीट हुई हैं। आप चाहो तो एजेस को भी रिपीट कर सकते हो, जैसे ए से बी गए हम, बी से सी गए, सी से डी गए, फिर वापस डी से सी गए, सी से बी गए, ये रिपीट हो गया। सी से डी गए, देन अगेन हम डी से सी जा रहे हैं, तो ये एज रिपीट हो गई। तो एजेस भी रिपीट हो सकती हैं, वर्टाइसेस भी रिपीट हो सकती हैं वॉक में। अब ये बी गए वापस, हम फिर ए गए, फिर ई गए, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस 7 आ रही हैं। इसमें सी डी और बी सी एज रिपीट हो रही है। किसी किसी बुक में आप देखोगे ट्रेल टर्म भी यूज होगा कि यूलर ग्राफ इज ए ट्रेल थ्रू द ग्राफ विच यूजेस एवरी एज एग्जैक्टली वंस। ट्रेल अगर लिखा हुआ है तो ट्रेल का मतलब क्या होता है? वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। इसमें क्या था? वॉक में एजेस और वर्टाइसेस दोनों रिपीट हो सकती थी, लेकिन ट्रेल में क्या होता है कि एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ये एग्जांपल लें ए बी सी डी ई सी, तो यहाँ पर देखो वर्टेक्स तो रिपीट हो रही है, लेकिन अगर आप एजेस देखोगे, हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए और ई से सी गए, तो यहाँ पर वर्टेक्स सी रिपीट हुई लेकिन एजेस रिपीट नहीं हो रही हैं। लेकिन ट्रेल में क्या होगा? सारी एजेस कवर करो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट यूलर पाथ में आपको सारी एजेस को एक बार विजिट करना होता है, ठीक है। जैसे ट्रेल में यहाँ 2 एजेस जो हैं वो रह गई हैं, यूलर पाथ में ऐसा नहीं होगा। हमें ग्राफ के अंदर सारी एजेस हैं, उन सभी को कवर करना होगा, उन सभी को विजिट करना होगा एग्जैक्टली वंस। नेक्स्ट इज पाथ, ओपन ट्रेल विथ नो रिपीटेड वर्टेक्सेस। अब पाथ क्या होता है? वो ओपन ट्रेल होता है, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप वहीं पर रीच हो। आप कहीं से भी कहीं पर जा सकते हो, जिसमें रिपीटेड वर्टाइसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पाथ कैन नॉट स्टार्ट एंड टर्मिनेट एट द सेम वर्टेक्स। और पाथ कभी भी उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होती है, पाथ ओपन रहता है। पाथ में वर्टेक्स भी एक ही बार विजिट होनी चाहिए और एज भी एक बार ही विजिट होनी चाहिए। जैसे हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, तो ये एक पाथ है फ्रॉम ए टू ई, जिसमें वर्टेक्स एक ही बार आ रही हैं। सारी वर्टेक्स देखो विजिट हो गई, ए बी सी डी ई, और जितनी भी एजेस इसमें आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए। अब अगर हम इस ग्राफ में यूलर पाथ देखें तो यूलर पाथ हमें क्या समझ में आया कि ग्राफ के अंदर हमें सारी एजेस जो हैं उन सभी को एक बार विजिट करना है। और क्योंकि पाथ की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होगी। यहाँ से हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए और बी से फिर हमें सी आना पड़ेगा, इससे ये बी सी एज रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि बी सी रिपीट हो गई तो ये यूलर पाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि एज हमें रिपीट नहीं करनी है। आप यूलर पाथ भी देखो, ए से बी, देन बी टू डी, डी टू सी, सी टू ई एंड ई टू ए। तो इसमें क्या हुआ? ये वाली एज रह गई और ये वाली एज रह गई, तो हमें सारी एजेस कवर करनी थी, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं, यानी ये यूलर पाथ नहीं है। तो इस ग्राफ में जो है यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड इज यूलर सर्किट, एंड यूलर सर्किट इज एन यूलर पाथ विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। अब यूलर पाथ में क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होनी चाहिए,
जबकि यूलर सर्किट में क्या होगा, क्योंकि एक सर्किट है, क्लोज्ड साइकिल हमें बनानी पड़ेगी, तो इसमें यूलर पाथ तो रहेगा ही, जिस हर एज को एक बार विजिट करना होगा ग्राफ की, और जिसमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपको सर्किट फाइंड आउट करने के लिए कि ग्राफ क्या होना चाहिए, शुड बी कनेक्टेड होना चाहिए। अ ग्राफ हैज़ एन यूलर सर्किट इफ़ एंड ओनली इफ़ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज़ इवन। ये चीज़ आपको याद रखनी है जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि कोई ग्राफ गिवन है और फाइंड करना है कि ये इसमें यूलर सर्किट है कि नहीं, या ये यूलर ग्राफ है कि नहीं, तो हमें नंबर ऑफ़ डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर वर्टेक्स की। अगर सभी वर्टाइसेस की इवन डिग्री है, जैसे ये वाला अगर हम देखें तो इसकी भी वर्टेक्स की इवन डिग्री है, इसकी भी और इसकी 2 है, सभी की सभी इवन डिग्री की हैं, तो यहाँ पर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता होगा। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो गिवन ग्राफ है वो उसमें यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यूलर ग्राफ क्या होता है? इट इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स एन यूलर सर्किट। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता होगा वो क्या हो जाएगा? यूलर ग्राफ। तो यूलर ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो देख लेना सभी वर्टाइसेस की डिग्री अगर इवन है तो इसका मतलब है उसमें यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि आपको ये फाइंड करना है कि ये यूलर ग्राफ है कि नहीं है, तो आपको क्या फाइंड करना है? यूलर सर्किट। तो यूलर सर्किट मतलब आपको एक यूलर पाथ निकालना है जो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होनी चाहिए और जिसमें एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से आपको इस ग्राफ को विजिट करके देखना होगा। तो हमने यहाँ स्टार्ट किया है बी वर्टेक्स से, हम बी से सी गए, सी से डी गए, डी से एफ, एफ से बी, बी से ई से डी, डी से ए और ए से बी। देखो सारी एजेस कवर हो गई और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स भी सेम है, तो इसीलिए इसमें यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एजेस देखो 8 हैं, तो यहाँ पर हमने सारी एजेस को विजिट कर लिया एक बार। आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक यूलर सर्किट है। देखो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से एफ, एफ से बी, बी से ई से डी और डी से ए। तो क्योंकि इस ग्राफ के अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है तो ये ग्राफ यूलर ग्राफ है। As this graph is connected and also contains an Euler circuit, it is an Euler graph। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वर्टाइसेस सभी वर्टाइसेस की डिग्री इवन है तो इसके अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब है कि ये एक यूलर ग्राफ होगा। इसकी देखो डिग्री 2 है ए की, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है। सभी वर्टाइसेस की डिग्री क्योंकि इवन है इसीलिए ये एक यूलर ग्राफ है। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, एज एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ हैज़ इवन डिग्री हैंस इट इज़ एन यूलर ग्राफ। जैसे ये क्वेश्चन हम कुछ देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा यूलर है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबकी डिग्री लिखी है। यहाँ पर देखो ये और डिग्री वाली वर्टेक्स है। एक भी हमें अगर कोई ऐसी वर्टेक्स मिल जाती है जिसकी और डिग्री है तो वो ग्राफ यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो ऑल वर्टाइसेस हैविंग नो इवन डिग्री हैंस नॉट यूलर ग्राफ। इसमें देखो इसकी 2 है, इसकी 5 मिल गई तो यूलर ग्राफ नहीं होगा। इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये यूलर नहीं होगा। और इसमें देखो सभी वर्टाइसेस की इवन डिग्री है तो ये यूलर होगा, यानी इसके अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता होगा। आप देख भी सकते हो, आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई गए, ई से डी गए और डी से ए गए। सारी एजेस कवर हो गई। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स भी क्या है? सेम है, तो ये एक यूलर सर्किट है। और दूसरा क्या है? आप देख सकते हो इवन डिग्री। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो कि एस यूलर सर्किट एग्जिस्ट इन द गिवन ग्राफ हैंस इट इज़ ए यूलर ग्राफ। या कह सकते हो हेयर एवरी वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री हैंस इट इज़ एन यूलर ग्राफ। अब इसके लिए आप ट्राई करना। देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री आपको क्या मिल गई 3, तो क्या ये यूलर ग्राफ होगा? क्या नहीं होगा। आप विजिट भी करके देख सकते हो। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए आ सकते हो। तो ये वाली एज रह जाएगी, हमें तो सारी एजेस को कवर करना है। तो किसी भी मेथड से आप करोगे तो क्या होगा? एजेस तो रिपीट होंगी, कोई ना कोई एक एज रह जाएगी, तो ये यूलर ग्राफ नहीं है।